हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 28 किया था और वहाँ पे हमने ऑल अबाउट मनी, वो लेसन का नाम था। हमने देखा था मनी हम कैसे यूज़ करते हैं, मनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मनी जो है वो हर डिफरेंट कंट्री की अलग रहती है, मतलब जो करेंसी है वो अलग अलग कंट्री की अलग अलग रहती है। जैसे इंडिया की रुपीज़ है, फिर यूएसए की डॉलर है, इंग्लैंड की पाउंड है। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में उनकी अलग अलग करेंसीज रहती है। फिर हमने देखा था कि ये मतलब एग्जिस्टेंस में आए कैसे। तो बहुत सालों पहले बार्टर सिस्टम था, फिर बार्टर सिस्टम से हम शिफ्ट हुए स्टोन्स के कॉइन में, स्टोन्स के कॉइन से हम शिफ्ट हुए शेल्स, कवरीज, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट पे, और फिर उससे हम शिफ्ट हुए मेटल्स कॉइन्स पे, मेटल मनी पे, और फिर उससे हम शिफ्ट हुए पेपर पे, पेपर मनीज पे। और सबसे पहले पेपर मनी कहाँ पे यूज हुआ? सबसे पहले पेपर मनी हुआ यूज चाइना में। ठीक है ना, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मनी। मनी पे हमें क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखनी है। मनी is what we use to buy things we need, like food, clothes, toys. It can be in the form of coin, note, or digital money. Money help people exchange goods and services. Every country has its own money. In India, we use rupees. Money is important for our daily life. यहाँ पे क्या बोल रहा है? मनी, मनी ऐसी चीज है जिसे हम यूज करते हैं चीजों को खरीदने के लिए, जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, है ना। ये किसके फॉर्म में रहते हैं? कॉइन्स के फॉर्म में रहते हैं, नोट्स के फॉर्म में रहते हैं, या फिर ऑनलाइन मतलब डिजिटल मनीज रहती है। मनी हमें हेल्प करती है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में। हर कंट्री के खुद के मनी का मतलब हर कंट्री का खुद का मनी रहता है, खुद की एक करेंसी रहती है। इंडिया में हम यूज करते हैं रुपीस। मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। सो शॉर्ट नोट ऑन मनी इज व्हाट वी यूज टू बाय थिंग्स वी नीड, like food, clothes, and toys. It can be in the form of coins, notes, or digital money. Money helps people exchange goods and services. Every country has its own money. In India, we use rupees. Money is important for our daily life. Okay. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लुक एट द डायग्राम। ओके, पेज 68 में जो हमने करेंसी, ये वाली डायग्राम, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्री डायग्राम है। ट्री डायग्राम। सो लुक एट, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रांचेस है। नाउ रीड द फॉलोइंग। अब हमें इस पैसेज को पढ़ना है और एक ट्री डायग्राम बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। थिंग्स इन सराउंडिंग फॉर्म टू ग्रुप्स। अब जो देखो, हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो दो ग्रुप में है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो ग्रुप है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम एनिमल को कंसीडर करें तो ऐसे एनिमल जो एग्स देते हैं उसे हम ओविपेरस बोलते हैं, और कुछ एनिमल जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विविपेरस। तो अब इसके बेस पे हमें ट्री डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, देन उसके बाद एरोज देंगे। देन दो टाइप की चीजें हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में भी दो टाइप है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स दो टाइप के हैं, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स आते हैं और ऐसे फ्लावर्स जिसमें फ्लावर्स नहीं आते। एनिमल्स भी दो टाइप के हैं, ऐसे एनिमल जो एग्स देते हैं और ऐसे एनिमल जो बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्री डायग्राम। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब हमें एक टेबल दिया है, उसके थ्रू हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी है। शी वॉज टायर्ड, शी वांटेड टू बाय अ कार, ही वॉज एंग्री, ही डिडंट नो द आंसर, they did not have money, he did not read the book, she finished her homework, she had no money, he didn't fight, he didn't copy his friend's answer, they lived happily, he knew the story.
इज दैट क्लियर? अब हमें किसके हेल्प से करना है? बट की हेल्प से. सो शी वॉज टायर्ड बिकॉज, वो टायर्ड है क्यों? सॉरी, शी वॉज टायर्ड बट, हमें बट यूज करना है ना. सो शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर होमवर्क. मतलब वो थक चुकी है बट फिर भी उसने अपना होमवर्क की है. दैट इज, यहाँ पे हमने बट का यूज किया दो सेंटेंस को मिलाने के लिए, दो सेंटेंस से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए. नेक्स्ट, शी वॉन्टेड टू बाय अ कार बट शी हैड नो मनी. सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो गया हमारा? उसे कार लेनी थी बट उसके पास क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे. नेक्स्ट, ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा था बट उसने फाइट नहीं किया. सो ही वॉज एंग्री बट ही डिडंट फाइट. He didn't know or he did not know the answer but he did not copy his friend's answer. मतलब उसे आंसर मतलब उत्तर नहीं पता था क्वेश्चंस के, बट फिर भी उसने कॉपी नहीं किया अपने फ्रेंड के आंसर को. ठीक है. They didn't have money, उनके पास पैसे नहीं है बट वो बहुत खुशी से रहते हैं. He didn't read the book, उसने बुक को नहीं पढ़ा बट फिर भी उसे स्टोरी पता है. तो ये हमारे 6 सेंटेंसेस हैं. जो टेबल में सेंटेंसेस है उनको मिला के हमने 6 सेंटेंसेस बनाए हैं. सबसे पहले, शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर होमवर्क. शी वॉन्टेड टू बाय अ कार बट शी हैड नो मनी. ही वॉज एंग्री बट ही डिड नॉट फाइट. ही डिड नॉट नो द आंसर बट ही डिड नॉट कॉपी हिज फ्रेंड्स आंसर. They did not have money but they lived happily. He did not read the book but he knew the story. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Ask your parent or other grown up to show you some used note. Observe them carefully. Have they been used properly? Write your own observation. हमें क्या करना है? अपने पेरेंट्स को या हमसे जो बड़े हैं उनसे एक यूज नोट, मतलब ऐसे नोट जो यूज हो चुकी है वो नोट लेना है और उसे ऑब्जर्व करना है और बताना है कि उसे यूज किया गया प्रॉपरली या नहीं और अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है. सो आई आस्क्ड माय पेरेंट टू शो मी सम नोट्स. मैंने अपने पापा को या मम्मा को या मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे नोट दिखाओ. आई सॉ 100 रुपी नोट, और मैंने 100 रुपीज का नोट देखा या देखी. इट वॉज अ लिटिल टॉर्न, वो थोड़ा सा फटा हुआ था. टॉर्न मतलब फटा हुआ. At a corner and had some fold, और उसमें कुछ folds भी थे. The color had faded a bit, उसका जो कलर था वो भी फेड हो चुका था, हल्का हो चुका था. But the number, Gandhi's picture and security trade were still visible. But जो नंबर थे, गांधी जी का पिक्चर था और जो सिक्योरिटी थ्रेड्स थी वो भी विजिबल थे. My parents said it was not used properly and should be kept carefully in a wallet. मेरे पेरेंट ने बोला कि ये अभी तक यूज नहीं किया गया है, मैं यूज करूंगा या करूंगी, इसे अभी मैं अपने वॉलेट में रखता हूँ. ठीक है. सो द ऑब्जर्वेशन इज, आई आस्क्ड माय पेरेंट टू शो मी सम नोट्स. आई सॉ 100 रुपी नोट. इट वाज अ लिटिल torn at the corner and had some folds. The color had faded a bit, but the number, Gandhi's picture and security trade was still visible. My parents said it was not used properly and should be kept carefully in a wallet. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब हमें क्या लिखना है? एक 100 रुपी नोट की ऑटोबायोग्राफी लिखनी है. सो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ 100 रुपी नोट. हेलो, आई एम 100 रुपी नोट. हेलो, मैं 100 रुपी का नोट हूँ. आई वॉज बोर्न एट द प्रिंटिंग प्रेस. मेरा जन्म प्रिंटिंग प्रेस में हुआ था. एंड लुक फ्रेश एंड न्यू, और मैं फ्रेश और न्यू हूँ. अ बैंक टुक मी एंड गिव मी टू अ काइंड मैन. एक बैंक ने मुझे लिया और एक काइंड मैन को दिया. उसने मुझे फ्रूट लेने के लिए यूज किया. फिर मैं उस पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गया. मैंने किसी को बुक लेने में मदद की तो किसी को फूड लेने में मदद की. कुछ पीपल ने मुझे फोल्ड किया, कुछ ने मेरे ऊपर लिखा और मुझे अच्छा लगा जब मैं बहुत अच्छी तरीके से यूज हुआ. मुझे अच्छा लगता है. आई लव हेल्पिंग पीपल. आई होप आई स्टे यूजफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मैं आशा करता हूँ कि मैं यूजफुल रहूँ लॉन्ग टाइम तक. सो द ऑटोबायोग्राफी इज लाइक दिस. हेलो, आई एम 100 रुपी नोट. I was born at the printing press and look fresh and new.
A bank took me and gave me to a kind man. He used me to buy fruits. Then I traveled from one person to another. I helped someone buy books and another person buy food. Some people folded me, some even wrote on me. I feel happy when I use properly. I love helping people. I hope I stay useful for a long time. तो ये थी 100 रुपी नोट की ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है, या लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे हमारा जो लेसन है ऑल अबाउट मनी, ऑल अबाउट मनी, ये भी क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और ऐसे ही लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं और ऐसे ही लेक्चर्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और कोई डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।